Radhe Radhe friends. So today I want to share something with you जिससे आपको काफ़ी कुछ आई थिंक लाइफ में आपको अप्स एंड डाउन्स को जो है मैनेज करने में आपको काफ़ी मतलब मेरे ख्याल से बेटरमेंट मिलेगी. सो द फर्स्ट थिंग आई वांट टू शेयर विद पीपल इज़ दैट ऑलवेज कीप योर वर्ड. है ना. इतनी जल्दी से मैंने किसी भी लड़की के साथ में कमिटमेंट नहीं करी या उसको गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाया, जबकि मेरे पास बहुत सारे ऑफ़र थे और हैं अभी भी. क्योंकि वंस यू डू नॉट नो द पर्सन, एंड इट्स लाइक शूटिंग एरो इन द डार्क. ठीक है ना. यू वोंट नो व्हाट विल हैपन. ठीक है. एंड इट टुडेज डे एंड टाइम, द वे सोसाइटी इज नेवर एवर डू कि अंधेरे में तीर चलाना. है ना. और बोलना कि भैया उड़ता तीर पकड़ो. ठीक है. तो ये वाले काम कभी मत करना लाइफ के अंदर, जस्ट बिकॉज वन फीमेल इज़ ब्यूटिफुल. और इफ़ यू जस्ट कि अभी कभार होता है ना कि बंदे को लगता है कि नहीं बस शी इज़ द वन फॉर मी एंड आई मस्ट टॉक टू हर एंड स्टफ लाइक दैट. कभी ऐसे मत करना. ठीक है. सेकेंड थिंग इज़, देखो मैं ब्रिटिश में इन्होंने ये उल्टे सीधे काम किए थे कि ऐसे कि ये कि वो वहाँ पे भी कई कई लड़कियाँ थी, उनको यही था कि इसको किसी भी तरह फंसा लो. तो गलत एक तो थिंकिंग होती है ना, उससे गलत ही रिजल्ट निकलता है. ठीक है. किसी इंसान के ऊपर भी आप इवन इफ यू आर इन द what do I say, special forces, they also know that there is a limit. ठीक है. प्रेशर की भी एक लिमिट होती है, उसके ज़्यादा अगर तुम जाओगे तो वो बंदा मर जाएगा. ठीक है ना. तो एक्सेसिव प्रेशर डज नॉट गिव द बेस्ट रिजल्ट. ठीक है ना. तो एक्सेसिव प्रेशर डालोगे, जैसे मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ और किसी भी अगर आपका कोई जूनियर एम्प्लॉई है या मेरे से जूनियर है, उसके ऊपर एक्सेसिव प्रेशर डालूँगा तो या तो वो मेरे से लड़ेगा क्योंकि वो उस चीज़ को कर नहीं पाएगा, या फिर वो रिज़ाइन करके चले जाएगा. तो जब भी आप प्रेशर के बारे में सोचते हो, क्योंकि ये लोग तो बकने में, क्योंकि जो कहते हैं ना हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस फॉर मैनकाइंड. तो 80% पीपल हैव हाफ नॉलेज. उन्हीं के अगर सब्जेक्ट में मैं उनको क्वेश्चन करने लग जाऊं तो ठीक है. सो इट्स नॉट लाइक दैट किसी की बेइज्जती करनी चाहिए, बट द स्पेशलिस्ट आर द स्पेशलिस्ट. ठीक है. एंड इफ यू हैव इट इन यू, यू नीड टू कैच अप. है ना. सो इट्स लाइक दैट. है ना. मैंने जब मैं वहाँ पे ब्रिटिश में गया था और दे ट्राई टू परsuade me that that you have to stay, and I just rejected everything and I said no, I need to come back. And whatever I said, I made it happen. When I was in India, I was trying to get into consulting, not because consulting is glamorous or consulting is going to give me a lot of money, or maybe if there is money you can make more money in other professions as well, and I could have chosen them as well. It was not like that. It was because that the difference that you can make with the knowledge that you have acquired, it can be only translated, or some typical problems require a little bit of more research and analytics. And when I had done my MBTI in IIM Calcutta, I knew that for sure that my analytic ability is better than 99.9% of the people. Okay. Then again, I say that never ever think that you are the best. There'll be always, you have to find a space for yourself, that there is a race. Maybe you can come first or second or third, but if you make that effort, you can get into that kind of a level.
बिजनेस में भी कभी कभार द मोस्ट पीपल कैन हैव अगेंस्ट मी इज कि भाई प्रतीक पेमेंट लेट कर देता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज बिजनेस साइकिल दीज डेज, बिकॉज कभी ईरान के साथ में लड़ाई कर देते हैं, कभी कहीं लड़ाई हो जाती है, कभी कहीं लड़ाई हो जाती है, एंड business sometimes nosedives, sometimes it skyrockets, sometimes it nosedives, है ना. So you know, you're not able to judge कि भैया अब आगे क्या होना है. तो it is a typical problem that most of the businesses face, but ऐसा नहीं है कि भाई किसी के पैसे मारे हैं आज तक, ठीक है ना. तो that is the integrity I have कि भाई अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसके पैसे नहीं मरते, उसके पूरे पैसे उसको मिल जाते हैं. किसी भी एम्प्लॉय के हमने पैसे नहीं मारे कि भैया किसी के पैसे मार लिए हुए हैं, किसी कस्टमर के ऐसे साथ नहीं किया कि हमने उसको उल्टा सीधा करके दे दिया और बोला हाँ भाई ठीक है कोई नहीं, आप रखो अपने पास, है ना. तो ये इंटेग्रिटी मेरे अंदर है ना. और रिगार्डिंग माई 3 स्टेप प्लान, जैसे मैंने 3 स्टेप प्लान बोला था वैसे ही मैं उसको वो कर रहा हूँ, है ना. एंड कल को मैं बोलूँ कि भैया मेरे में तो इतनी कैपेबिलिटी है ना, और मैं बोलूँ भैया मैं तो अंबानी बनूँगा, और मेहनत और लगन और ऐसे ना होए तो फिर कैसे अंबानी बन जाओगे. अगर आप बोलो कि भाई मैं तो फर्स्ट आऊँगा क्लास में, और आप फर्स्ट की जगह आप 100 ता रहे हो, तो आप तो सबको धोखा दे रहे हो ना. तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एक दूसरे जने को कॉपी करे, ठीक है. फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट, ठीक है. और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सबसे ज़्यादा पैसा हो और उस चीज़ के ऊपर मतलब पैसे के लिए आप उल्टे सीधे काम करने लग जाओ. दैट इज़ द सेकेंड थिंग, ठीक है ना. ऑलवेज देखो, मैं चाहता तो मैं कंपनियों में भी काम कर सकता, कंपनी वाले बुला भी रहे थे कि भैया इतना वीपी रोल, सीईओ रोल, है ना, दैट इज़ द जॉब. बट बिकॉज जब बोए पेड़ बबूर के, जब तुमने व्हेन यू बर्न द ब्रिजेस, है ना, जब मैंने देख लिया कि इनका अंड गंड मंत्र है, तो आई एम रेडी टू सेटल फॉर लेस, बट नॉट एट द कॉस्ट की दैट यू डिस्टर्ब योर मेंटल पीस एंड देन आपको प्लस में भी है और माइनस में भी है और दोनों तीनों चीज़ें कर रहे हैं आपके साथ में. तो ऐसा आप जो है ऐसी कंपनीज में जाना एक सही बात नहीं होती, ठीक है. तो इसलिए मैंने जब इंडिया आया था तो मैंने बोला था कि भैया जब मैं इंडिया आ तो गया हूँ, बट ये पार्टीज़ वार्टीज़ और जैसे इन्होंने मेरे को बॉयकॉट किया था तो मैं इनको बॉयकॉट करूँगा. तो वो मैंने किया, जो मैंने कहा वो मैंने करके दिखाया. इवन इन बिजनेस मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनाया, बट इतना नहीं है कि भैया मेरा बिजनेस बहुत डेट में है ना, कि बहुत ज़्यादा पैसा हमने डेट में ले लिया है, बहुत नुकसान हो गया है, ऐसा नहीं है, ठीक है. एंड 6-7 साल तो आपको देने पड़ते हैं बिजनेस में, ठीक है, टू मेक समथिंग, it is not that economy wherein that was in the 90s और 80s कि भैया आज आपने बिजनेस शुरू किया और एकदम से उसको इतना वेव मिल गया कि आप एकदम से आप जो है 100 करोड़ या 200 करोड़ का एम्पायर बना दें एकदम से. ऐसा आजकल बिजनेस में नहीं है, चाहे कोई सा भी बिजनेस हो, चाहे आपका कंसल्टिंग का हो, चाहे कोई भी है. देयर इज़ ऑलवेज, इफ़ यू आर डूइंग इट प्रॉपरली, यू विल हैव nominal returns in an average economy like ours. You will have best returns when the economy is good, and you will have bad returns when the economy is bad, है ना. तो मैं कहने का मतलब ये है कि मार्केट से बड़ा अंबानी भी नहीं है. अगर डूबती हुई मार्केट में मिस्टर अंबानी अगर 10,000 करोड़ लगाते हैं और सोचें कि डूबती हुई मार्केट में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो कभी नहीं मिलेगा. तो ये चीज़ है ना. और बाकी जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं और जितने भी हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि
देखो, जेलसी में अगर आप अपने को मतलब एक भोसड़वादी बना रहे हैं, या जेलसी में किसी की तरक्की से देख के अगर आप चिढ़ रहे हो, तो वो फिर आपकी कमी है। क्योंकि लोग तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, है ना। ये नहीं है कि आप किसी के पाँव पकड़ लोगे तो भैया वो पीछे रह जाएगा, है ना। लोगों को अंदर कैपेबिलिटी होती है, जो मेहनत करेगा भाई उसी को मिलेगा आगे चल के। ये बैठ के बाहर ये सब करने से भाई तुम्हें कोई सक्सेस नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी को देख के आप compete करना चाहिए, है ना। आपको अपनी लिमिटेशंस भी समझनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि मैं उसेन बोल्ट की तरह मैं दौड़ सकता हूँ, है ना। तो क्या होता है कि व्हेन यू हैव सेट योर एक्सपेक्टेशंस बियॉन्ड योर मीन्स एंड स्कोप, है ना, when you set your expectations beyond your mean and scope, and you are not working towards it, है ना, there is a, what do I say, a psychological game that is there in everybody's mind amongst what you should do and what the temptations are, है ना। जैसे मान लो कि मेरे को डायबिटीज़ है ना, एंड यू नो द मेंटल गेम दैट देर इज कि मेरे को चीनी नहीं खानी है, मान लो, है ना। बट द टेम्पटेशन इज़ कि यार यहाँ पे तो भाई चाय भी चीनी में मिल रही है, मिठाई भी मिल रही है, ये भी मिल रही है, और मैंने वो मिठाई खा ली। तो अब वो मेरे को हार्म कर रही है। वैसे ही बिजनेस के अंदर भी जब आपको पता है कि इसमें आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, और दैट दिस इज़ व्हाट योर कैपेबिलिटी इज़, और आप उसी में आप लगे रहे हो, ठीक है, विद द उम्मीद कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो तो फिर वो बेवकूफ़ी वाली बात होती है। वो मैं ये नहीं कहता कि इंसान को ट्राई नहीं करना चाहिए, इंसान को ट्राई करना चाहिए और अपनी कैपेबिलिटी समझनी चाहिए। अब जो 9वीं पास है, 10वीं पास आदमी है, ठीक है, वो एक हिसाब नहीं कर सकता, एक स्टॉक काउंट नहीं कर सकता एक स्टोर के अंदर, और कस्टमर्स को मैनेज नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है कितनी सैलरी होगी ऐसे बंदे की? जो कह दो तो काम कर ले, नहीं तो नहीं करे। तो दैट इज़ द वन थिंग। देन सेकेंड थिंग आती है फिर सेल्स वालों की, दोज हु आर एजुकेटेड। तो सेल्स में भी अगर आप यू डूइंग वेरी गुड इन इट, है ना, तो आपकी रेपुटेशन वैसे बन जाएगी। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर आपकी कैपेबिलिटी है 40,000 रुपये कमाने की, है ना, और कोई 2 लाख कमा रहा है या 3 लाख कमा रहा है ना, तो आपने कंपेयर कर लिया अपने को उससे, है ना। अब फिर आपका माइंड गेम शुरू हो गया, ठीक है। तो जहां आपने माइंड गेम शुरू कर दिया, है ना, तो फिर वही वाली बात हो जाती है अबाउट क्या ज़रूरी है, व्हाट यू नीड एंड व्हाट इज़ द टेम्पटेशन। द टेम्पटेशन इज़ दैट कि ये 2 लाख दूसरा बंदा कमा रहा है, तो मेरे को उस हिसाब से। एंड इफ़ यू लुक एट द नीड, मे बी नीड होगी आपकी कि भाई अगर आप मान लो एक बिजनेसमैन है, आपका नीड होगी कि आपको फोकस करना चाहिए अपनी सेल्स के ऊपर, है ना, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर पोजिशन, है ना। सो द होल पॉइंट इज दैट डू नॉट फोकस ऑन द टेम्पटेशन, डू द फोकस ऑन what is the need,
है ना. And this is basically what do I would say is that from my uh, understanding and from my inference of psychology and even from my inferences from sports psychology में क्या है कि जब आप एक इंटेंस कंपटीशन में होते हो एंड व्हेन you are, let's say, a batsman, है ना, and you are walking into the field और आप बोलो अरे यार उसने स्लेज कर दिया मेरे को, एंड यू, है ना, यू मेंटली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, और आपका मतलब यू लूज योर बैलेंस और यू लूज योर कंपोजर एंड यू गेट आउट, है ना. बट इफ़ यू इन योर माइंड यू हैव दिस इन यू कि भाई मेरे को तो भाई स्लेजिंग भी होएगी वहाँ पे, पेस करेंगे, दिल कभी बाउंसर भी आ सकती है, इन स्विंग भी आ सकती है, आउट स्विंग भी आ सकती है ना. तो व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर 10 थिंग्स, है ना, तो देन यू विल नो कि भाई यू हैव टू स्टे काम. द सेकेंड थिंग यू नो दैट you need to do is that instead of the focus, मैं बताता हूँ आपको हार क्यों मिलती है. आपको हार इसलिए मिलती है क्योंकि जैसे ही आप गेम खेलना शुरू होते हो आपका फोकस होता है विनिंग के ऊपर, है ना, विनिंग के ऊपर होता है आपका फोकस. तो विनिंग के ऊपर फोकस होता है तो आप ये सोचते हो विन करना है तो किसी भी तरीके से लेफ्ट राइट. विनिंग इज नॉट right in front of you. The thing right in front of you is the bowler that is going to bowl to you and you have to hit a shot. देखो मैं आपको क्या चाहिए. कुशन कवर चाहिए मुझे.